छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय, बोले छठ महारानी की जय। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और सुख समृद्धि व संतान के सुख की कामना करती हैं। आइए जानते हैं इस बार छठ पूजा कब है, नहाय खाए कब है, खरना कब है, सूर्य देव को सुबह और शाम को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। इस बार छठ पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक रहेगा। पहला दिन आपका नहाय खाए का रहेगा जो कि 25 अक्टूबर दिन शनिवार को रहेगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध सरल भोजन ग्रहण करते हैं। इसी दिन घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा के लिए फल फूल आदि खरीदे जाते हैं। दूसरा दिन होता है खरना का जो कि 26 अक्टूबर दिन रविवार को रहेगा। इस दिन भी जो व्रत रखते हैं वो सारे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर अपना उपवास तोड़ते हैं और उसके बाद यह प्रसाद परिवार में बांटा जाता है और सभी मिलकर यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर तीसरा दिन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग खरना नहीं करते हैं, नहाय खाए नहीं करते हैं। सिर्फ तीसरे दिन का जो सारे दिन का व्रत होता है, शाम को अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज को और सुबह अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूरज को। केवल यही वाला एक व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग नहाय खाए से लेके पूरा व्रत रखते हैं और बहुत लोग केवल एक दिन का व्रत भी रखते हैं। तीसरे दिन का जो व्रत रखा जाएगा वो आपका रखा जाएगा 27 अक्टूबर दिन सोमवार को। इसी दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और इसके अगले दिन आप उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। चौथा दिन आपका रहेगा 28 अक्टूबर दिन मंगलवार। यह अंतिम दिन होता है जब सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद जो व्रत रखते हैं वो अपना निर्जला उपवास तोड़ते हैं और इसी के साथ इस महापर्व का समापन हो जाता है। यह व्रत 4 दिवसीय होता है। चतुर्थी से लेकर आपका सप्तमी के दिन तक यह व्रत चलता है। सप्तमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब जानते हैं जो 27 अक्टूबर को अर्घ दिया जाएगा, संध्याकालीन जिसे अर्घ कहा जाता है, उसका समय क्या रहेगा। शाम को 5:10 से लेकर शाम को 5:58 तक का समय रहेगा जब ढलते हुए सूरज को अस्त होते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्य को जो प्रातःकालीन अर्घ दिया जाता है वो सुबह आप 5:33 से लेकर सुबह 6:30 बजे तक अर्घ दे सकते हैं। इसमें सूर्य देव अच्छे से निकल आते हैं क्योंकि महिलाएं बहुत देर तक जल में खड़ी रहती हैं। उसके बाद जब सूरज धीरे धीरे उगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है और घर आके उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। और व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो आपका जब आप 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उगते हुए सूरज को अर्घ दे लेते हैं 6:30 बजे के बाद जब आप अर्घ दे लें उसके बाद कभी भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हो छठी मैया की जय।